आज मैं भगवती प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कक्षा 7वीं बसंत भाग से पाठ 4 मिठाई वाला आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत ही मीठे स्वर के साथ गलियों में घूमता हुआ बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला एक फेरी वाला आता है जो बच्चों को बहलाता है, खुश करता है। बच्चे तो खिलौने मिठाई देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर, एकदम मादक, एकदम नशा करने वाला, एकदम प्रसन्नचित करने वाला, मन को खुश करने वाले ढंग से गाकर कहता। आपने सुना होगा फेरी वाला हमेशा क्या करता है, गा करके अपनी चीज़ें बेचता है। तो जो हमारा इस पाठ में मिठाई वाला है वो भी वैसा ही है। कहता है कि सुनने वाले एक बार फिर अस्थिर हो उठते हैं। उसकी स्नेहवासिक्त मतलब प्रेम से भरा हुआ स्वर, कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है और सारे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ले युवतियाँ चिकों से, पहले क्या थी, पर्दा प्रथा थी, तो वो पर्दे में रह करके पर्दों के पीछे से दरवाज़ों के आधा खोल करके उनके पीछे से दूसरे पर पुरुष के साथ मतलब बातें करना या वो करना, वो था पहले ज़माने में। युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकती लगती। गलियों में उसके अंतर्गत मतलब गलियों के अंतर्गत गलियाँ होती, जैसे गांव होते, गांव के अंदर छोटे छोटे उद्यान होते, बगीचे होते हैं। तो खेलते हुए इटलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने क्या करता कि अपनी पेटी खोल देता, पिटारा खोल देता। वो बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वो बहुत खुश होते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। छोटे बच्चे हैं तो इनकी भाषा भी तोतली है, ठीक है, स्पष्ट जीभ साफ नहीं हुआ अभी। ये पूछते थे, छोटे बच्चे पूछते थे, इसका दाम क्या है? ऑल इसका दाम, ऑल इसका दाम। तो खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से, बड़े प्यारे मासूम बच्चे। देखो इनके दिल में न कोई पाप, न ही कोई कपट, क्योंकि ये संसार के इस माया मोह के जाल से अभी परे हैं। बालक है ना, तो बालक भगवान का रूप होते हैं। पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछल कूदने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं बच्चे खिलौनों को देखकर। तब फिर खिलौने वाला इसी तरह गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोरे लेता। देखो आप समुद्र के किनारे कभी घूमने जाओ तो देखो सागर कैसे हिलोरे लेता है, किनारे तक आता है फिर वापस चला जाता है। तो ऐसे इसकी मधुर आवाज़, मादक मधुर आवाज़ भी खिलौने वाले की आपको सुना करके, गा करके कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में और चारों तरफ उसका गाना बजने लगता था और उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती थी। गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे, अब विजय बहादुर है एक, राय विजय बहादुर है, उनके 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। ठीक, तो चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा चुंदल है। तो उन मुन्नू और चुन्नू दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और इस तरह वो अपने खिलौने देख के बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़े खुश हो रहे हैं, एकदम प्रशंसित होकर के क्या कर रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं। दोनों अपने घोड़े लेकर घर भर में उछल कूद करने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, मतलब बड़ी खुश थी माँ तो अपने नन्हे बच्चों के ऊपर वात्सल्य लुटाती है ना, प्रेम लुटाती है। अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए रहे? तो चुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए रे। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते दाम में कैसे दे गया, कैसे दे गया? यह सोच रही है मन में, ये कैसे दे गया, ऐसे भला कैसे दे गया यो? क्योंकि बिजनेस करने वाले आपका ज़्यादा ही पैसे लेंगे, कम नहीं ले, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है ही, इतना तो निश्चित, हाँ दे तो गया है वो बिल्कुल। अब ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे कितने इतला रहे हैं,
ये कितने खुश है। मिठाई वाला भी बहुत प्रसन्न है, उसके पास नाना प्रकार के खिलौने, देखो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने हैं। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद, अब देखो 6 महीने बीत चुके हैं और ये बातें रोहिणी भी भूल गए, बच्चे भी भूल गए। फिर 6 महीने बाद एक बंदा आता है, ठीक है, दूसरे नाटक के दूसरे अध्याय में देखो। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिन से एक मुरली वाला के आने के समाचार फैल गया। लोग बोले नगर में एक मुरली वाला आया है और वो बहुत सस्ता देता है, गागा के मुरली बेचता है। तो सबको ये खबर मिल गई है। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मतलब वो इतना अच्छा मुरली बजा रहा है। मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी दो और बिल्कुल कम दाम में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, मतलब उसका काम का दाम भी नहीं आता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 यानी 30-32 होगा, दुबला पतला गोरा युवक, ठीक है, बीकानेरी रंगीन छापा पहने हुए, वो सिर में आपको भी दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बीकानेरी रंगीन छापा बांधता है। वही तो है, वही तो नहीं जो पहले और एक बोलता है वही तो नहीं जो खिलौने बेचता था पहले। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था, क्या वो खिलौने भी बेचता था पहले, ठीक। तो इस पर क्या है, उनमें लोगों में बहस हो रही, क्योंकि लोग आश्चर्यचकित हैं। लोग जानना चाहते हैं किसके बारे में, इस मुरली वाले के बारे में लोग जानना चाहते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार बतलाया है ना आपने जो उसका हुलिया बताया है, वो बिल्कुल वो खिलौने वाले के जैसे लगता है, उसी प्रकार का है वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, बहुत एकदम उस्ताद है, मास्टर है, मुरली इतनी बढ़िया बजाता है। प्रतिदिन इस प्रकार उसे मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही खिलौने वाले को स्मरण, और उसके याद आ गया, अरे 6 महीने पहले तो खिलौने वाला भी आया था, वो भी तो ऐसे गाता था। उसने मन ही मन खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था, उसको याद आई। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरलिया वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ ले लूँ, क्या पता यह फिर उधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, इधर चुन्नू मुन्नू के पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आए। मुरली वाले से बोला क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, किसी की टोपी। और मुरली वाले को देख के देखो, ये देखो बच्चे, ये बच्चे देखो कैसे चिपक चिपक के कितने प्रसन्न हैं, कितने हैप्पी हैं, खुश हैं। अब बच्चे इनसे चिपट गए, ठीक है। किसी ने टोपी गली में गिरा, इतने उत्सुक, भागे भागे टोपी छूट गई। किसी का जूता पार्क में छूट गया, और तो और किसी की सोतनी, उसका पैजामा भी ढीली पड़ गई, नीचे निकलने वाली है उसका पैंट, ठीक है, सोतनी पैजामा ढीला हो गया, होकर लटक आई, और बड़ा मुश्किल से वो पकड़ते पकड़ते उसे हाँपते उसको पकड़ के लेके आ रहा है, हाँ। और मतलब उसका सब चीज़ छूटा चला जा रहा है, क्या हो रहा है, छूटा चला जा रहा है। बच्चों का, कहीं किसी का टोपी, किसी की टोपी, किसी का पजामा ही खुल गया, ठीक। आगे देखो, हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, और फिर बच्चों का झुंड आ गया। सब लोग बोले अब भी लेंगे मुरली, मतलब हम भी लेंगे मुरली, और अब हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष और गदगद, बहुत खुश हुआ मन ही मन, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, इतनी जल्दीबाजी मत करो, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम थोड़ी चले जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, आपको मुरली देके जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी। उस समय मेरे पास 2 नहीं 57 थे, 57 मुरलियाँ थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, विजय बाबू को मुरली वाला बोल रहा है। कितने में दी तो पैसे 3 में देता हूँ मैं, 3 रुपये में। उस ज़माने का 3 रुपया बहुत बड़ी बात थी, आज का नहीं।
हिसाब से है, पर आपको दो पैसे में ही दूंगा। कितने में दूंगा? 2 पैसे में। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए और विजय बाबू थोड़ा टोंट की हंसी भी थी। वो मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में, मतलब 2 रुपये, और मुझे मुझ पर जैसे बहुत एहसान लाद रहा है, मुझको ये बता रहा है कि मैं 3 में देता हूँ पर आपको 2 में दे रहा हूँ। एक्चुअली 3 में कोई मूल्य नहीं बनती है, 2 में कोई मूल्य नहीं बनती है, ठीक है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है, मतलब जो दुकानदार होता है। विजय बाबू ने कहा, तुम लोग झूठ बोलते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। और क्या तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो कि मुझे 2 रुपये में दे रहे हो? सबको तो देते हो। मुरली वाला एकदम अप्रीत हो उठा, वो बहुत खुश था और दुखी हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है, मतलब इसको बनाई का खर्चा क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। ग्राहक सोचते हैं कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों नहीं बेचे, पर ग्राहक यह समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। और सचमुच हम समझते हैं दुकानदार हमें लूट रहा है, ठीक है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते हैं। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, तब जा कर के मुझे इस भाव पड़ी है। तो उसने 2 रुपये में बनाई है तो उसको तो 3 रुपये में बिक्री करना चाहिए ना। तो मतलब नहीं किया उसने, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करता है, बच्चों को खुश देखना चाहता है, खुद भी खुश रहना चाहता है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे तेरे साथ बात करने का ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो दे दो, मतलब 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों को के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो। एक बच्चे को बोल रहा मुरली वाला, दूसरे को बोलो, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है, तुम ये वाली ले लो। हाँ भैया, तुमको वही देंगे जो बच्चा मांग रहा है, वो बोल रहा है ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए तो क्या है, दूसरी ले लो। ये वाली नहीं चाहिए तो दूसरी ले लो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं। नारंगी रंग की दे दी किसी को, अच्छा वह लो, ये ले आए पैसे, अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से यह निकाल कर रखी है। तुमको घर से पैसे, किसी बच्चे को घर से पैसे नहीं मिले तो वो भी आया है मुरली लेने, लेकिन मुरली वाला इतना दयालु है, तुम्हारी अम्मा से ठीक तरह तुमने पैसे नहीं मांगे अपनी माँ से, धोती पकड़कर पैर पर लपट कर, जैसे तो आप लोग करते हो ना आइसक्रीम के लिए बाज़ार में गए नहीं कि आपकी डिमांड बढ़ जाती है। आप लोग क्या करते हो, मम्मी का पल्ला पकड़ के रो के धो के और मम्मी को ब्लैकमेल करते हो इमोशनली, और मम्मी से चीज़ें लिवा लेते हो। तो खिलौने वाला बोला, मम्मी के पैर पड़ो, हाथ पड़ो, धोती पकड़ो, कपड़ा खींचो, पर पैसा मांग लो। और बच्चे करते ही ऐसा है, उसने कोई बुरा नहीं कहा। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी। दो अन्नी है, कोई 2 अन्नी लेके भी आया है आपका, 25 पैसा लेके, 50 पैसा लेके उसको भी दे देते हैं, ऐसा नहीं उसको लौटा देते। तो क्या हुआ, ये ले लो, वापस ले लो, आप मुरली तुम लेके जाओ। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने और कुछ पैसे वापस देने ज़्यादा में से तो दे देते हैं। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है तो अच्छा तुम भी ले लो, आपकी माँ के पास पैसा नहीं तो ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। कितने लोग हैं दुनिया में ऐसे जो सामने वाले की मदद करते हैं, ठीक है, कम है लोग, हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे, ठीक। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब फिर 6 महीने की बात है, अब ये 6 महीने निकल जाएंगे आपके, ठीक है। अब अगले 6 महीनों के बाद आज अपने मकान में बैठी रोहिणी, 6 महीने बाद की बात है, ठीक है, और 6 मंथ की बात। मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही, आज भी उससे अनुभव किया, बच्चों के लिए इतने प्यार से। और ये यहाँ पे जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नी की माँ, वो सुन रही है, कितने अच्छे से बात करता है। फेरी वाला मैंने ऐसा फेरी वाला कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी में। फिर वह सौदा भी, और सस्ता सौदा भी बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है, बहुत अच्छा आदमी लगता है। समय की बात है, बेचारा पता नहीं मारा क्यों फिर रहा है, पेट जो न कराए सो करे, यानी इस पेट के लिए कुछ आदमी को कुछ भी करना पड़ता है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर अब क्षीण इसलिए हुआ कि वो दूर चला गया था, निकट गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी,
और स्वर कैसा मीठा है, कितना सुंदर मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर, उसके बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें, मतलब प्यार भरी बातें बच्चों के साथ करना। महीने आए और चले गए। अब 6 महीने अब ऐसे ही यादों में या बच्चे भी अब भूल जाएंगे, रोहिणी भी अब भूल जाएंगे, धीरे धीरे स्मृति से क्षीण हो गई और ये बातें मुरली वाले की बात चली गई। तो 6वां महीना यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। 8 महीने, अब वो 8 महीने बाद आता है। देखो, सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजुलंबित अजानुलंबित यानी लंबे लंबे केस को, अपने जो बाल है ना, हेयर्स है ना, धोए होंगे, तो उन केस राशि को क्या कर रही थी, धूप में सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और अब कौन आ गया, आपका मिठाई वाला अब आ गया। देखो ये बच्चों के कैसे मिठाई वाला बच्चों के साथ बैठा, ये देखो कैसे सुंदर ढंग से उनसे बातचीत कर रहा है। देखो ये दादी है और ये माँ है, ये चुन्नू मुन्नू है, ठीक है, और ये मिठाई वाला है। मिठाई का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उसको याद आ गया, अच्छा ये वही वाला है, मुरली वाला। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, विजय बहादुर घर में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी यानी ये सासू माँ घर में थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे आऊँ। वो पर्दा प्रथा थी, हाँ तब ये पर्दा प्रथा थी पहले, ना आता हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। और मैं कहाँ बैठी रहूँगी, चिक की ओट में। दादी उठकर कमरे में बाहर जाकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ मैं, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। मतलब खट्टी बट्टी मिठाइयाँ आपने भी चखी होगी, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे चाव से, और ये मेडिसिन भी है, उसमें खांसी जुकाम भी दूर हो जाएगा। इन गुणों के सिवा खांसी से भी दूर करती है। कितनी दूर, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां, मतलब उनका शेप भी अलग अलग है। तो 1 पैसे में वो 16 देता है। तो दादी तो बुढ़ा आदमी है, फिर भी बार्गेनिंग करती है, मोल भाव करती है दादी, ठीक है। दादी ऐसे ही उल्लू नहीं बनती है, दादी को क्या करता है, वो मोल भाव करती है, ठीक है। दादी बोली, 16 बहुत कम होती है, भला 25 देते जाओ। मिठाई वाले को बोले, बुढ़िया 25 दे दो। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता है, इतना भी देता हूँ, यह सब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं दे सकता हूँ, वो 16 दे रहा, 25 कैसे दे सकता है, उसको तो वैसे भी लॉस होगा ना, सस्ता तो वो वैसे भी देता है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। तो 4 पैसे की 16 4 जो कर लो, कितना होता है, 16 16 16 32 16 33 16 64 64 आपके ऐसे हो गए हैं। ऐसे करो तो 64 आ रहे, 4 पैसे के। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो, मतलब 2-4 रुपए की। अच्छा 25 नहीं, सही 20 दे दो, दादी बोल रही है। अरे हाँ, मैं वृद्ध हुई, मोल भाव अब ज़्यादा करना आता भी नहीं है। फिर भी बोल रही दादी कि मुझे तो बार्गेनिंग करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से बाहर, उसके दांत नहीं थे, मुस्कुराकर फूट निकले। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए हो, पूछो तो ये पहले भी आए हो यहाँ, पहली बार आए तो यहाँ के निवासी तो तुम तो यहाँ के तो हो नहीं रहने वाले, पर तुम पहले कभी आए हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की तो मिठाई वाले ने सुन लिया था रोहिणी का, बोला, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। उन्होंने कहा, मैं पहले भी आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आठ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या और कोई नई चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय से, उसको हर्ष भी हुआ, थोड़ा शक भी हुआ, संशय मतलब होता है ना अपने आप में, और विस्मय भी और आश्चर्य भी, भाव से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था, जो आपने भी पढ़ लिया है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कहीं कुछ बात पूछने के लिए, अब वो चाहती है कि मैं इससे प्रश्न पूछूं कि तुम ये व्यवसाय करते हो, तुमको तो लाभ तो होता नहीं, तो क्यों करते क्यों हो आप,
सामान भी बहुत सस्ता बेचते, तो तुम्हें क्या मिलता होगा इस व्यवसाय में, ये सब पूछने की उसके दिल में इच्छा है कि मैं क्या क्या पूछूं। ठीक है, तो वो बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी ना कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख मिलता है। मुझे इन बच्चों को खुश करके मुझे सुख मिलता है, और यह मैं चाहता हूँ मुझे सुख भी मिले काफ़ी। सो कैसे वह बताऊँ, बताओ, रोहिणी ने पूछा। तो बताओ ना, क्या बात है, सुख कैसे मिलता है आपको इन बच्चों में। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों चर्चा करो। मुरली वाला थोड़ा दुखी हो के मिठाई वाला बोलता है, नहीं नहीं रहने दो, मैं उन बातों को पीछे जो बीत गई उनको नहीं बोलूँगा, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा, मैं अपनी दुख की बात बताऊँगा तो आपको भी दुख हुआ, और ये कहानी सुन के आप जो श्रोता है ना, आपको भी दुख होगा। मैं भी हर बार इस कहानी को पढ़ती हूँ, हर साल पढ़ती हूँ, लेकिन मैं भी भावुक हो जाती हूँ। तो आप भी इसको सुन के भावुक हो जाओगे। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, और चाहो तो मैं मिठाई ले लूँगा, तुम्हारा लॉस नहीं होने दूँगी। मिठाई ले लूँगी मैं, और पर लॉस नहीं होने दूँगी। ठीक है, आगे देखो। अब मिठाई वाला क्या हो गया, बहुत गंभीर हो गया, बहुत सीरियस हो गया है, क्योंकि अब जब वो बोलेगा तो उसका दुख बाहर आएगा। अतिशय गंभीर के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, एक इज्जतदार आदमी था। क्या था? एक इज्जतदार आदमी था मैं अपने नगर का। ठीक है, इज्जतदार आदमी था। मेरे पास मकान था, भवन था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर थे, चाकर थे, सभी कुछ था। और एक सुंदर बहुत खूबसूरत स्त्री थी, छोटे छोटे दो मेरे बच्चे थे। ऐसे खेल सोने का संसार था, मतलब बहुत हैप्पी फैमिली थी। बाहर संपत्ति थी, बहुत धन दौलत था मेरे पास। और अंदर क्या था? देखो, आपके पास बात संपत्ति होती है, घर में झगड़ा लड़ाई होता है, वो परिवार ठीक नहीं होता है। बाहर संपत्ति का बहवा था, भीतर सांसारिक सुख था। दो बच्चे थे, बीवी बड़ी खूबसूरत, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने, ऐसे थे जैसे सोने के खिलौने हो। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं निकलते। अब वो बोल रहे थे, दादी से बात कर रहा, तो बोल रहा, दादी मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्राण हैं कि जो निकलते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, जो प्राण है निकले नहीं निकलते हैं, इसलिए अपने इन बच्चों की खोज में निकला हूँ। मैं ना इन बच्चों में ना अपने उन मरे हुए बच्चों को ढूंढता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो उनका क्या पता जन्म हुआ होगा, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे। उस तरह रहता हूँ घुल मिल कर, और घुल घुल कर मरने से तो अच्छा है मैं इन बच्चों को मिठाई, मुरली, खिलौने बेचूं और खुश रहूं। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। इन बच्चों में ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल हंस खेल रहे हों। मुरली वाले को लगता है इन बच्चों में मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। पैसे की कमी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अभी भी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है तो सुख नहीं है, न पत्नी का न बच्चों का। पत्नी का सुख कहाँ से लाएगा, लेकिन बच्चों का सुख इन बच्चों में बांट करके ला सकता है। रोहिणी ने अब मिठाई की ओर देखा, आंखें आंसुओं से तर थी, रोहिणी भी रो रही थी। ठीक है, इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। और चुन्नू मुन्नू भी आ गए। आपका मिठाई वाला भी आंखें भर गई, दादी की भी भर गई होगी, रोहिणी की भी भर गई है। और मैं पढ़ा रही, मेरी स्वयं भर जाती, हर साल भरती है, मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे पता है कहानी का अंत ये है, बट दिल बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, मुझसे लो। मिठाई वाला इतना भावुक हो गया ना, दादी के पास तो ऑलरेडी मिठाई दे रखी थी उन्होंने। उसने कहा मुझे दो, और दो कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया बनाई, मिठाइयों से भरी, और चुन्नू मुन्नू को ऐसे ही दे दी, पैसे भी नहीं ले गया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंके, मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा मैं पैसे। उसने पैसे भी नहीं लिए। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा। वो बेचारा इतना भावुक हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि अब क्या हो गया था। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और वो बहुत दुखी था, बहुत बहुत भावुक था, रो रहा था,
और इस तरह क्या हो गया, आपका मिठाई वाला चल देता है अपनी मंजिल की ओर। तो आपका ये है मिठाई वाला। अगला मैं इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको डिस्कशन करूँगी, ठीक है। आपको किसी तरह की मदद चाहिए होगी, आप मुझे मदद कीजिए, मैं आपको मदद करूँगी, क्योंकि एक दूसरे की सहायता संसार का नियम है। जो एक दूसरे की सहायता करता है वही क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चन आंसरों की भी आपको क्या करूँगी, मदद करूँगी। अलग अलग चीज़ें क्यों लाता था, क्योंकि उन्हें क्या है, ये मैं लिख करके आपके सामने आऊँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।